दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुक फेड में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक्स अमेरिका के साथ, जिस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशन। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1 एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने प्रिंस एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो आप अपने थॉट को बदल दीजिए, अपने सोच पे कम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनल होकर रेप किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ हो, मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशन पे 100% कंट्रोल हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कि आपका यह बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओंथर कहते हैं कि आप अभी जो भी इमोशन महसूस कर रहे हो, खुद उसे इमोशन को फैल करने के लिए चूज किया। आप खुद ही अपने इमोशन का सोचो, क्योंकि आप खुद ही ने क्रिएट करते हो। क्योंकि ओंथर के अनुसार आप जब चाहे जैसा चाहे वैसा फिर कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी साइडफुल कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए अपग्रेडफुल हो, आप इमीडिएटली खुशीफुल करने लगोगे। ऑथर कहते हैं जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपनी इमोशन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स शुरुआत कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशन के उन पहलुओं को डिटेल में जानता है। फेयर लिमिटेशन को भर कम करके आप वह इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। इस बुक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर मार सकता है, वह नेगेटिव इमोशन। सबसे पहले हम यह जानेंगे आखिर हमारा माइंड नेगेटिव को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फेयर और डिप्रेशन जैसे इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल में बताया गया और ना ही हमारे घर वालों ने बताया। हमें अपनी इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे ही इमोशन हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जिन पे अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत हॉट हो जाती है। खुद सिचुएशन में अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जल नहीं कर पाते तो जिंदगी बेईमानी लगने लगती है। आपको अपनी इमोशन को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को किसी इमोशन की तरफ डाइवर्ट करती चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फेयर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्रेन है आपको अपने से माना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी ना किसी तरीके से जेनेटिक लीड सीखा है। किसी ने आपके उज्जवल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके कम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो। तो यही रीजन है कि वे रिजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं। रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद निकल नहीं पाते। आप अपने काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोचने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पे होता है। क्या आपने कभी डोपामिन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? ये वही है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होता है जब किसी कम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया, जो इन्हीं साइकोलॉजी को उसे करके आपके सबसे कीमती चीज छीन लेती है, वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक करने से मिल रही है, असल में डोपामिन रिलीज होने से मिलती है। क्या हैप्पीनेस का हुआ वर्जन है जो बाद में आपको ओपन हैप्पी बना देगा? ऑथर आगे कहते हैं सिर्फ फेयर ऑन रिएक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशन को रिलीज करता है, वह चाहे साइडनेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो या फिर एंगर। तो हमें इसे
कंट्रोल करना सीखना होगा। चैप्टर नंबर 3। इसका सिंपल फिनिशन है कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे तो आपको मोटिवेट करेगा सक्सेस पाने के लिए, और अब जुनून ही बन जाएगा। इसका मतलब आपके ब्रेन के 2 डिफरेंट आउटकम होंगे। बस यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमारी इमोशंस कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं। अब क्या फील कर रहे हो? अगर आप उन सर्वाइवर से निकली हुई इमोशंस को देखो, तो ज्यादातर इमोशंस हमारे थॉट का रिजल्ट होती हैं, या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चैप्टर नंबर 4। आपने कभी ना कभी यह बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने बेसिक नीड को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप प्लीज करते हो। अच्छी नींद बहुत जरूरी है अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगी। आगे अवतार ने यह भी बताया है कि 2016 में ओन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनके मोटिलिटी रेट 8% बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल ये है कि करनी है। चैप्टर नंबर 5। आपने अक्सर यह चीज देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नव को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आप नव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस से कैसे बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। अवतार कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस के 2 फॉर्म होते हैं। पहला, नेगेटिव एक्सपीरियंस से करते हैं ये इमोशंस। यह इमोशन आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर को कोई खूंखार शेर दिख जाता था, तो वह फियर वाली इमोशन रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा, नेगेटिव इमोशन हुआ है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस और जस्ट इमोशंस, आप सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भाग सकते हैं। अवतार कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है, तो क्या उसको फील नहीं होता होगा? क्या वो डिप्रेशन का शिकार होता है? अगर होते भी होंगे तो खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता, तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खूब ढूंढ लेते हैं। यही हमें भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी कि नेगेटिव इमोशंस से अगर आपको बाहर निकलना है, तो अपने आप को स्ट्रेट करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। अगर पार्ट डीप इमोशंस डिप्रेशन की हो, तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसे बचने के लिए प्लेन पेपर निकालिए, नेगेटिव इमोशंस को नोट करिए। खुद से सवाल ये करिए कि आपको ये नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है। क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हैं? अगर इसका जवाब आपके अंदर से नहीं आता है, तो आप फॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप उन्हें हैबिट की मदद से नेगेटिव इमोशंस पर काबू कर सकें। थैंक यू दोस्तों, आपने कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।